आर्यन जरा भाई यस सर। बोलना। यस सर, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री जलाराम, जो कृष्ण भी सर। बोलते जय श्री कृष्ण। अथर्वा, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। दिया, अमृता, अमृता, हेलो अमृता, क्या सब लोग। अथर्वा बेटा आवाज आ रहा है? यस सर। अमृता, दिया, किसको मेरा आवाज नहीं? जानवी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। करण, जय झूलेलाल सर। नेहा, याद है सबको तो मेरा आवाज ही नहीं जाता है। परिधि, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। रेना, जय श्री कृष्ण सर। जय जिनेन्द्र। सौम्या, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सुशील, सुशील आवाज नहीं आया। सुशील जरा वापस बोल, तो समझता नहीं है क्या बोलता है, आवाज टूट गया। सुशील, चलो कुछ लोग का। अमृता, नेट का इश्यू है कोई भी कारण से, बाकी सुन रहा है ना? मुझे आगे चलना है। मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत सी बातें किया था, और अपने को चालू कहां से करना है मैंने लिखा, देख लो। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बेटा बराबर सुन रहा है ना रेना? सर उसको सुन रहे लेकिन उसका आवाज नहीं आ रहा है। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम आज देख रहा हूं कि नेट का कुछ तो इश्यू है। ठीक है, उन लोग को सुन रहा है ये अच्छा है। चलिए मैं आगे काम शुरू कर रहा हूं। बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बेटा बहुत सी बातें मुझे आपके सामने रखना है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी, और अपना सिलेबस में भी बहुत कुछ है। लास्ट टाइम भी मैंने बहुत सी बातें रखी थी। चेक, चेक क्लियर्ड यानी कि ऑनर्ड, डिसऑनर्ड। फिर मैंने बेरर चेक, क्रॉस चेक का बताया था। चेक कैसे दिखता है थोड़ा चित्र बनाया था। बैंक अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, मैंने बहुत सी बातें रखी थी बेटा। और उसके पहले व्हाट इज सब्सिडियरी बुक ऐसा करके चालू किया था, और उसमें कैश बुक चालू किया था। सब्सिडियरी का मतलब तो मैंने समझा था सेवरल बुक्स, एक से ज्यादा बुक्स, उसको सब्सिडियरी बोलते हैं। क्योंकि वन बुक इज नॉट इनफ इफ द बिजनेस इज बिग। तो लार्ज साइज ऑफ बिजनेस वी गो फॉर सेवरल बुक्स, बहुत सारी परचेस बुक, सेल बुक। ऐसे मैंने पहला बुक चालू किया था जिसका नाम है कैश बुक। इसका नाम ही है कैश बुक, मतलब इसमें सब
कैश ट्रांजैक्शन और बैंकिंग ट्रांजैक्शन आपको दिखेंगे, कैश ट्रांजैक्शन एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो जो बैंक के ट्रांजैक्शन है, आज मुझे आपके सामने बातें करना है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन की कुछ बातें आपके सामने। मैं आपके सामने एक बात रखता हूं, हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं बेटा, मतलब पैसा बैंक में भरते हैं। तो हम लोग कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं इनटू बैंक। तो सीधी बात है ना, मेरा बैंक में बैलेंस दिखता है कि 5,000 भरा, लाख रुपया भरा, जो भी भरा तो दिखता है कि इतना पैसा मेरा बैंक में जमा हुआ। अभी मैं आपको बता दूं, मान लो मेरा बैंक में बैलेंस नहीं है, मतलब क्या तो कुछ कम पैसा है और मुझे किसको कोई बड़ा अमाउंट का चेक देना है, चेक फॉर बिग अमाउंट। जरा सुनना स्टोरी, जीवन में भी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा। मान लो मेरा बैंक बैलेंस 1,00,000 का है और मेरे को चेक किसी को देना है 2,00,000 का। तो आप खुद देख रहे हैं कि सर आपके पास तो 1,00,000 रुपया है और आपको 2,00,000 का चेक देना है, मतलब आपका चेक तो बाउंस हो जाएगा क्योंकि आपके खाते में तो कम पैसा है। यहीं से मेरी बात शुरू होने जा रही है। बेटा हमको क्या करने का, बाबूजी प्रोप्राइटर जो होगा वो बेटा बैंक मैनेजर से मिलेगा और उसको बताएगा अपने बिजनेस के बारे में कि इतने साल से चलता है ये वो, और मैनेजर से एक परमिशन लेगा जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बोले तो एक प्रकार का बैंक का लोन है। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक से एक प्रकार का लोन लेना। मैनेजर से अपने को बात करनी पड़ती है और उसको डॉक्यूमेंट्स अपने को साइन करने पड़ते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। अभी ये सब फॉर्मेलिटी फास्ट होती है, ऐसा टाइम पास नहीं है, क्योंकि हम भी बैंक के साथ बहुत टाइम से जुड़े हैं। तो बैंक भी कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को पहचानता है कि भाई ये कितने साल से है, बिजनेस कर रहे हैं। तो मैनेजर को हम बात रखेंगे, फॉर्मेलिटी उसकी पूरी करेंगे और मैनेजर से बोल देते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ करना है। एक्स्ट्रा पैसा मतलब देखो ना, मेरे खाते में तो 1,00,000 रुपया, यहाँ मैंने बताया ना ऊपर, मेरे खाते में 1,00,000 रुपया है और मुझे किसी को चेक 2,00,000 का देना है। तो मैं कुछ फॉर्मेलिटी कर रहा हूं बैंक के साथ और मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट का फॉर्मेलिटी पूरा किया और मैंने ओवरड्राफ्ट लिमिट ले लिया 5,00,000 तक का। मतलब क्या हुआ जरा सुनना, मैं 5,00,000 तक का बैंक का पैसा यूज कर सकता हूं। इट इज वन टाइप ऑफ लोन फॉर मी फ्रॉम द बैंक। बैंक से मुझे इतने का लोन मिल गया। बेटा देख लो, अब जरा खास नॉलेज के लिए सुनना, ये एक प्रकार का लोन मैंने बोला जरूर, आपने सुना भी। तो प्रश्न आएगा सर इसके ऊपर आपको ब्याज भरना पड़ेगा क्या 5,00,000 पे? सुनिएगा बेटा, मैंने ओवरड्राफ्ट बोला है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पेएबल, मुझे पे करना पड़ेगा, हाँ, ओनली ऑन द अमाउंट यूज्ड।
रेना सुनता है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? जिसका माइक चल रहा है उससे मैं बातें करूंगा। यस सर। रेना मैंने बैंक से फॉर्मेलिटी करके ओवरड्राफ्ट का एक कागज पत्र पे साइन किया, कितने अमाउंट तक का? 5 लाख। 5 लाख। मतलब मैं बैंक से 5 लाख रुपया उठा सकता हूं। उसकी जो फॉर्मेलिटी है कागज पत्र की मैंने पूरी किया। अब सुनिएगा, लेकिन इंटरेस्ट 5 लाख पे नहीं चलेगा लगेगा रेना, खास सुनना। इंटरेस्ट उस पे ही लगेगा जितना पैसा मैं यूज करता हूं। मान लो कोई भी पैसा मैं यूज नहीं करता हूं बेटा, 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, एक भी पैसा यूज नहीं किया, तो सुन लेना, एक भी मेरे पे पैसे का इंटरेस्ट लगेगा नहीं। शाणे लोग हमेशा बैंक से ओवरड्राफ्ट का लिमिट लेके रखते हैं, ओवरड्राफ्ट का सैंक्शन करा लेते हैं, भले फिर यूज नहीं करो। क्यों? अचानक पैसे की जरूरत पड़ी तो अपन ताबड़तोड़ इसका यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा क्या है ओवरड्राफ्ट का? आप जितना पैसा यूज करोगे बेटा, इंटरेस्ट उस पे लगेगा, पूरे 5 लाख पे नहीं लगेगा। रेना समझा मैंने क्या बोला बेटा? यस सर। तो अभी वापस इधर आ जाइए जहां अपन थे। मेरा बैंक बैलेंस 1 लाख का है और मान लो मेरे को चेक किसी को 3 लाख का देना है। मैं जानबूझ के अमाउंट चेंज कर रहा हूं ताकि आपको भी अच्छा लगेगा। तो बेटा बताना, 5 लाख का मैंने ओवरड्राफ्ट लिया है, तो बताना मेरा बैंक में 1 लाख था, 3 लाख का चेक दिया, तो अभी अपना बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा रेना? जानवी, 1 लाख था और मैंने 3 लाख का चेक दिया, मगर मैंने ओवरड्राफ्ट बैंक से पास करा के रखा, इसको बोलते हैं सैंक्शन, परमिशन लेके रखा है कि हम 5 लाख तक पैसा उठाएंगे, आप हमको ना नहीं बोलेंगे। जतन भैया सुन रहे हैं ठीक से? ये आज सबका माइक का प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी है। हाँ ठीक है, बस आपको सुनता है तो अच्छा है। क्या मेरा मुद्दा आगे में रखता हूं। आर्यन बेटा बताना, 1 लाख था, मैंने किसी को 3 लाख का चेक दिया, अभी मेरे खाते में मेरा बैंक बैलेंस कितना माना जाएगा? 2 लाख। बोलिए बेटा। 2 लाख 2 लाख मतलब 2 लाख मेरा पैसा है बैंक में, सर। 2 नहीं, 1 लाख हमारे बैंक में था। और 3 लाख का मैंने चेक दिया, वो हाँ, पास हो जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि बैंक से मैंने, तो अपना बैंक बैलेंस 0 हो जाएगा। बैंक बैलेंस 0 होगा, वो भी गलत है। सर हमारे बैंक में तो पैसा है नहीं, तो हम लोग ने ओवरड्राफ्ट कराया हाँ तो बैंक 5 वाला लाख का। मेरा अकाउंट को माइनस में बैलेंस बताएगा ना, बैंक अच्छा बैलेंस होगा -2 लाख। अच्छा। देखो पहले +1 लाख था, इसको हाँ बोलते हैं सर। बैलेंस। अभी मेरा बैंक बैलेंस बैलेंस नहीं होगा बेटा, इसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। खास सूचना, बैंक बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस, मतलब अपना खाता बैंक में, उसमें पैसा है। और बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बेटा बराबर सुन लेना, क्रेडिट बैलेंस। मतलब इतना पैसा मुझे बैंक को रिटर्न करना है। ओके सर। 1 लाख था ना आर्यन, हाँ सर। मैंने चेक कितने का दिया पार्टी को? 3 लाख का। तो सीधी बात है ना, मैंने बैंक का कितना पैसा वापरा? 2 लाख। 2 लाख। हम्म। ये बच्चा मेरी लायबिलिटी हो गई, यस सर। इट इज आवर लायबिलिटी। सोच ले मेरी बात। और 1 लाख रुपया था ना बेटा, हाँ वो सर। बैंक बैलेंस था, और वो डेबिट बैलेंस था। यस और अभी सर। 2 लाख रुपया है ना बेटा, वो क्या है?
क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। और इसको बैलेंस नहीं बोलने का, इसको बोलने का क्या? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट। यस सर। ओवरड्राफ्ट का मीनिंग सुनो। ओवरड्राफ्ट यानी क्या? ओवरड्राफ्ट यानी ओवर यानी एक्स्ट्रा, एक्सेस। ड्राफ्ट यानी ड्रॉन, पैसा निकालना। बेटा ओवरड्राफ्ट यानी एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा ड्रॉन। ओवर यानी एक्सेस, एक्स्ट्रा। ड्राफ्ट यानी ड्रॉन। तो बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकालना, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। एक्स्ट्रा पैसा बैंक से निकाला। तो बेटा मेरा बैलेंस कितना था वास्तव में? 1 लाख। और मैंने चेक कितने का फाड़ के दिया? 3 लाख। 3 लाख। मतलब एक्स्ट्रा पैसा कितना निकाला? 2 लाख। 2 लाख को अपन बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। जो पैसा था वो है डेबिट बैलेंस। हाँ सर। और अभी उल्टा हो गया तो इसको क्या बोलने का? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस। मेरा पैसा था तो क्या था? डेबिट बैलेंस। और अभी उल्टा हो गया, उल्टे का मेरे को पैसा बैंक को देना पड़ेगा बच्चा, तो क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस। तो ये है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का सिंपल मीनिंग क्या? एक्स्ट्रा विड्रॉन। एक्स्ट्रा विड्रॉन, यू आर राइट। एक्स्ट्रा पैसा मैंने बैंक से निकाला, इसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। मतलब अपने खाते में जितना है उससे ज्यादा, लेकिन हाँ उसके पहले अपने को बैंक से परमिशन, फॉर्मेलिटीज सब करना पड़ता है। ऐसे ही कोई बैंक आपका ओवरड्राफ्ट नहीं करता है। सर हाँ ये बोलो बेटा। बिजनेस में नहीं कर सकते, या फिर जो एम्प्लॉयज है कॉर्पोरेट्स में जो जॉब करते हैं वो भी कर सकते हैं? बेटा सबके लिए अलग अलग सुविधा बैंक ने दिया है। अच्छा। सबके लिए अलग अलग सुविधा है, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट का सुविधा पक्का है। ओके। और मेरे पे ब्याज कितने पे लगेगा बोलो भाई? 5 लाख पे लगेगा, 3 लाख पे लगेगा कि 2 लाख पे लगेगा? 2 लाख पे। 2 लाख। जितना पैसा हम विड्रॉ करते हैं उतने पे एक्स्ट्रा अमाउंट पे ब्याज लगेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। यस मान लो 7 दिन के बाद ये पैसा मैंने बैंक में वापस भर डाला, हाँ सर। तो ब्याज पूरे साल का नहीं लगेगा, 7 दिन का लगेगा। खाली 7 दिन का लगेगा। आप जितना पैसा जितने दिन तक यूज करते हैं बैंक का, हाँ सर। उतने पे उतने दिन का ब्याज लगेगा। करण बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। जतन भाई बेटा, सोमिया, यस सर। ठीक है। सर अमृता का मैसेज आया कि उसको समझ नहीं आया। हाँ अमृता वंस मोर, ये बीच में छूट गई थी बेटा, मैंने उसको अंदर लिया। अमृता मैं तेरे लिए बेटा रिपीट करता हूँ। अमृता वांदा नहीं, तू बता नहीं सकती है, कोई भी इश्यू है माइक का, नेट का। मैं पूरी स्टोरी सबके लिए रिपीट कर रहा हूँ। मेरे खाते में 1 लाख रुपया बैंक बैलेंस है। दिस इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। जरा देखना बेटा, मैं मार्कर घुमा रहा हूं अलग कलर का, ताकि आपको थोड़ा मालूम पड़े कि सर कहाँ है। मेरे खाते में बैंक बैलेंस है, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। दिख रहा है सबको मार्कर? रीना दिख रहा है बेटा? आर्यन? यस सर दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा, या कुछ लोग का बेटा जवाब नहीं आता तो हम लोग को भी ऐसा लगता है क्या हो रहा है। ठीक है, मेरे खाते में मेरा बैलेंस 1 लाख रुपया है। अब मेरे को किसी को बड़ा अमाउंट का चेक देना है, बिग अमाउंट, क्योंकि सर खाते में तो 1 ही लाख रुपया है। तो मैंने बैंक में प्रोप्राइटर, बैंक मैनेजर से मैंने बातें किया और बैंक से ओवरड्राफ्ट मैंने सैंक्शन कराया। ओवरड्राफ्ट एक प्रकार का लोन है बेटा। ओवरड्राफ्ट एक प्रकार का लोन है। मैंने फॉर्मेलिटी पूरा किया, 5 लाख का मैंने ओवरड्राफ्ट सैंक्शन कराया। याद रखना, इंटरेस्ट उतने पे ही पे करना है जितना अमाउंट अपन यूज करेंगे, जितना दिन यूज करेंगे। अमृता
आई एम श्योर यू आर लिसनिंग मी क्लियरली। मैंने सैंक्शन कराया, सैंक्शन मतलब परमिशन लिया 5 लाख का। अब बातें आगे। बेटा मैंने तो चेक 3 लाख का दिया, चेक पास हो जाएगा। अब मेरी बैलेंस कितनी, ये मैंने आपसे सवाल उठाया। आंसर 1 लाख था, 3 लाख का चेक दिया, तो अभी मेरा बैलेंस कितना हो गया बेटा आर्यन? -2 लाख क्रेडिट बैलेंस, -2 लाख। इसको बोला जाता है क्रेडिट बैलेंस और इसी को बोला जाता है बेटा ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट हमारा क्या है बेटा? इट इज अ लायबिलिटी, ओवरड्राफ्ट का मीनिंग मैंने क्या समझाया? एक्स्ट्रा ड्रॉन। एक ओवर यानी एक्स्ट्रा, एक्सेस। ड्राफ्ट मीन्स ड्रॉन, मनी विड्रॉन, मनी टेकन। तो बैंक में 1 लाख था और 3 लाख का चेक दिया, मतलब बैंक से मैंने 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा लिया। यस सर। मेरे पे बैंक इंटरेस्ट लगाएगा 2 लाख पे। अब मान लो 7 दिन के बाद मैं बैंक में पैसा भर देता हूँ 2 लाख रुपया, तो याद रखना इंटरेस्ट सिर्फ 7 दिन का ही लगेगा, 2 लाख पे ही लगेगा। भले बैंक ओवरड्राफ्ट का लिमिट मैंने लेके रखा 5 लाख। शाणे लोग हमेशा ओवरड्राफ्ट सैंक्शन करा के बैंक में रखते हैं, भले यूज नहीं करे, क्योंकि यूज नहीं करेगा तो उस पर ब्याज लगता नहीं है, टेंशन लेने का नहीं। तो overdraft means credit balance. It is one type of our liability. तो यहां मैंने एक बात आपके दिमाग में रखने का प्रयत्न किया है कि बैंक में मेरा पैसा है तो बैंक बैलेंस, और यदि मैंने एक्स्ट्रा पैसा बैंक से उठाया है तो उसको बैंक बैलेंस नहीं बोलने का, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलने का। ये था मेरा आज का पहला टॉपिक, बैंक ओवरड्राफ्ट करके। किसको भी कुछ पूछना है तो पूछो। इट इज अ टाइप ऑफ लोन, हाँ, मगर इंटरेस्ट उस पर ही लगेगा जितना पैसा अपन यूज करते हैं। रेना समझता है बेटा? सबका माइक जैसे बंद हो गया आज। अथर्वा? यस सर। चलो थोड़ा इतना लिख लो, तो मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखो। हेडिंग मारिए, बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो लास्ट टाइम ही अपन ने लिखा है उसमें फर्स्ट लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट। मैं थोड़ा लिखवाता हूं, डोंट वरी। बैंक ओवरड्राफ्ट, टेक डाउन अंडर दिस। ओवर मीन्स एक्स्ट्रा, draft means drawn. Full stop. It is our credit balance. Full stop. It is our liability. Full stop. Bank charge interest. Please take down. Bank charge interest on us on extra amount used. On extra amount used over our bank balance. Extra amount used over our bank balance. Full stop. Interest is charged. Interest is charged. Interest is charged for the period used. Interest is charged on the amount. Interest is charged on the amount for the period used. For the period used.
फॉर द पीरियड यूज। अभी एक लाइन छोड़ के एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल। Let us assume, take down, let us assume, मान लेते हैं, we have taken sanction, sanction मतलब permission, we have taken sanction from the bank for overdraft up to 5 lakhs, overdraft up to 5 lakhs। ये एक बात मैंने रखी। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, if our bank balance into bracket है debit balance bracket over if our bank balance into bracket debit balance bracket over is rupees 1 lakh। Next line, if check is issued for rupees 3 lakhs, ठीक है, check is issued for rupees 3 lakhs। Next line, here, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, here our credit bank balance, अभी डेबिट बैलेंस नहीं हुआ, क्रेडिट बैंक बैलेंस, अवर क्रेडिट बैंक बैलेंस दैट इज ओवरड्राफ्ट फॉर रुपीज 2 lakhs, ओवरड्राफ्ट फॉर रुपीज 2 lakhs। नेक्स्ट लाइन, वी विल हैव टू पे इंटरेस्ट on the amount which is withdrawn extra। सीधी बात है भैया, 5 लाख पे ब्याज नहीं भरना है। किसी को भी डाउट हो तो पूछो भाई, जिसका भी माइक चलता है, क्योंकि क्या आपका डाउट दूसरे को भी मदद दे सकता है। आर्यन, अथर्वा, जानवी बेटा तेरा माइक चालू है, देख, कुछ पूछना है तो बोल, यस नो कुछ तो बोल। नो एक सर। आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है, सॉरी, आउट ऑफ द टॉपिक एक क्वेश्चन है मेरे को। बेटा इसी में से पूछना अच्छा लगेगा, आउट ऑफ टॉपिक अभी जाएंगे तो क्या अपना लिंक टूट जाएगा। कभी भी Okay, पूछना, मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा। ओके क्या अभी जरा अपने को ये गाड़ी को आगे चलाने दे। आज का पहला टॉपिक मैंने रखा बैंक बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, जरा सुनिएगा। आज का दूसरा मेरा मुद्दा, बेटा मेरा नाम है हितेश मेहता। तो ठीक है सर, बताने की क्या जरूरत है? नहीं, बताना जरूरी इसलिए है कि मुझे कुछ आपको सिखाना है। मैंने HM क्लास चालू किया है, तो ये भी ठीक है। तो हितेश मेहता प्रोप्राइटर है और HM क्लास बिजनेस है। जरा सुनना ठीक से, जीवन में सब काम आएगा आपको और बिजनेस में भी उपयोगी है। बेटा HM क्लास ने देना बैंक में खाता खोला है, हितेश मेहता ने भी देना बैंक में खाता खोला है। क्या बात है बेटा, बिजनेस का जो खाता खुलता है उसको बोला जाता है करंट बैंक अकाउंट, और प्रोप्राइटर का जो खाता खुलता है बेटा उसको बोला जाता है सेविंग बैंक अकाउंट। मतलब एक ही बैंक में
देना बैंक में मेरे दोनों अकाउंट चालू है? हाँ है। दोनों के नंबर अलग है, दोनों में मेरा सेम सिग्नेचर चलता है। पूछे तो एचएम क्लास का प्रोप्राइटर हितेश मेहता ही है। ट्रू। वहां जैसे मैं साइन करता हूं, ये प्रोप्राइटर का जो सेविंग अकाउंट है उसमें भी मेरा सेम साइन चलता है, लेकिन दोनों का अकाउंट नंबर अलग है, दोनों का पासबुक अलग, चेकबुक अलग, स्लिप बुक अलग। आप समझ लेना, एक इंसान एक ही बैंक में, एक इंसान एक ही बैंक में ऐसे दो अकाउंट तो क्या हाँ रख सकता है। इसलिए मैंने हितेश मेहता से चालू किया, ताकि आपको समझे कि ये क्या बोलना चाहता है। अभी इसमें थोड़ी और बातें ऐड करना चाहता हूं। बेटा, खाली सेविंग अकाउंट और अमृता फिर छूट गई। अमृता, आई होप वंस अगेन यू हैव ज्वाइंड। आवाज नहीं आ रहा है कोई कारण से बच्चे लोगों का, क्योंकि नेट का कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। चलिए हम आगे बढ़ रहा हूं। लेक्चर में आपके मोबाइल में भी दे दूंगा ताकि आप दोबारा देख सको। अटेंशन। तो सेविंग अकाउंट बेटा ये पर्सनल अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट होता है, मतलब इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। सेविंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। जब हम बिजनेस की बातें करेंगे तो मैंने लाल अक्षर से लिखा है, इट इज द करंट अकाउंट वी आर टॉकिंग। तो चेकबुक अलग है बेटा। मैं घर का इलेक्ट्रिक का बिल भरता हूं सेविंग वाली चेकबुक से, और बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरता हूं करंट वाले चेकबुक से। आर्यन सुनता है बेटा? यस सर। एक ही इंसान के मेरे कितने अकाउंट है बैंक में? 2 अकाउंट। मैं घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरता हूं सेविंग से, सेविंग अकाउंट से। और मेरा बिजनेस का क्लास का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरता हूं करंट बैंक अकाउंट से। दोनों की चेकबुक अलग अलग है। भले दोनों एक ही बैंक में मैंने अकाउंट ओपन किए, दो अलग अलग, दोनों का नाम भी अलग अलग आता है, यस सर। दोनों का अकाउंट नंबर अलग है, दोनों का टाइप भी अलग है, एक है सेविंग एक है करंट। अब मैं Yes, आपको sir. थोड़ी और बातें जानकारी के रूप में बोलता हूं, जरा सुनते जाना। बेटा करंट अकाउंट पे जनरली नो इंटरेस्ट इज गिवन बाय बैंक। ये जरा सुन लेना। करंट का मतलब होता है चालू खाता, बिजनेस का। चालू खाता का क्या मतलब है? चालू मतलब आप चाहो उतनी बार बैंक में पैसा भरो, पैसा निकालो, कितना भी चेक दो, कितना भी चेक लो, चालू ही है खाता, नॉन स्टॉप। तो बैंक इसके ऊपर ब्याज नहीं देती है जनरली। लेकिन सेविंग अकाउंट में बेटा आप चाहो उतना पैसा निकालो या तो चाहो उतना चेक किसी को दो, ऐसा नहीं चलता। देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस कि आप ज्यादा पैसा बैंक से विड्रॉ नहीं करने का, ज्यादा चेक नहीं देने का, बड़ा अमाउंट का चेक नहीं देने का। सेविंग अकाउंट में रिस्ट्रिक्शंस है। मुझे ये बोलना है सेविंग अकाउंट के ऊपर यस बैंक गिव्स some interest true। करंट अकाउंट में नो इंटरेस्ट इज गिवन बाय बैंक। जरा पहचानो दोनों में डिफरेंस क्या है। मेरे क्लास के खाते में 5 लाख रुपया भी पड़ा है, बैंक एक पैसा ब्याज नहीं देगी मुझे।
और सेविंग अकाउंट में मान लो सिर्फ 50,000 भी है ना, तो उस पे मुझे ब्याज मिलता है। आर्यन सुना? हाँ सर, सुना। ये देखो, जानकारी बहुत जरूरी है कि आपका सेविंग में पैसा पड़ा है तो आपको ब्याज मिलता है, और आपका करंट अकाउंट में पैसा है भले 5 लाख है तो क्या सर जी ब्याज नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका नाम ही है करंट। करंट मतलब चालू खाता। चालू मतलब कभी भी आओ, कितना भी पैसा भरो, कभी भी पैसा निकालो, कितना भी निकालो। तो बैंक बोलती है फिर हम आपको ब्याज कैसे देंगे? क्योंकि आप तो पैसा भरते हो निकालते हो, भरते हो निकालते हो फटाफट, क्योंकि करंट अकाउंट है, नाम ही है करंट, चालू। सेविंग में इतना चालू नहीं चलता है। पैसा कितना उठाना, कभी उठाना, उसका सब रिस्ट्रिक्शन होता है। टू द पॉइंट, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसमें किसी को कुछ पूछना है? हेलो नहीं सर। जतन भाई, सर। अब सुनिएगा। मैं तीसरा अकाउंट आपके सामने रखता हूं, उसका नाम है फिक्स डिपॉजिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स डिपॉजिट, जरा सुनना। फिक्स डिपॉजिट ये पर्सनल भी हो सकता है, इट कैन बी पर्सनल मतलब प्रोप्राइटर का खुद का जो बिजनेस का नहीं है, और इट कैन बी ऑफ बिजनेस, ये दोनों का हो सकता है। सेविंग अकाउंट पर्सनली है, करंट अकाउंट बिजनेस का है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट किसका भी हो सकता है। इट कैन बी पर्सनल, इट कैन बी ऑफ बिजनेस। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स डिपॉजिट, लेट मी फर्स्ट टॉक। बेटा आप अपना पैसा बैंक में एक फिक्स समय के लिए, फिक्स पीरियड के लिए, फॉर फिक्स पीरियड ब्लॉक कर देते हो। आप अपना पैसा बैंक में फॉर फिक्स पीरियड ब्लॉक कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल से 1 year, 6 months, 5 years, etc. बेटा आपको इसके ऊपर ज्यादा ब्याज मिलता है, ध्यान रखना। वी गेट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी। फिर वो एफडी पर्सनल हो तो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और वो एफडी बिजनेस का हो तो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि आपने अपना पैसा ब्लॉक कर दिया है बैंक के पास। दैट इज कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट। चाहे वो 6 महीने का हो, चाहे वो 2 साल का हो, 10 साल का हो, आप अपना फिक्स डिपॉजिट बैंक में करा दीजिए, यू गेट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, कोई मेरे को इसमें डाउट कर सकता, सर मान लो मैंने 5 साल का एफडी कराया और मुझे बीच में ही पैसे की जरूरत पड़ गई, तो ऑफ कोर्स आप अपना एफडी काट के जितना पैसे की जरूरत है उतना निकाल सकते हो। मतलब उतने पैसे का आपका ब्याज बैंक एडजस्ट करता है, कम देता है, थोड़ा देता है, और बाकी का पैसे के ऊपर आपको पूरा इंटरेस्ट चालू रखता है। मतलब एफडी हम लोग पूरा भी तोड़ सकते हैं कि 1 साल के बाद पूरा पैसा मुझे चाहिए भाई, चलो, तो नो प्रॉब्लम, आपको रसीद बैंक को वापस कर दो, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। हाँ, लेकिन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, थोड़ा काटकूट करके, मगर इंटरेस्ट मिलता जरूर है। ये मुझे नहीं बोलना है कि इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एफडी था और 5 साल में से 1 साल तो आपने रखा ना भाई, तो बैंक फिर 1 साल के हिसाब से जो इंटरेस्ट बनता है वो दे देगा। ऐसा मुझे नहीं बोलना है कि आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। तो फिक्स डिपॉजिट पर्सनल भी हो सकता है जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। और मान लो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट बिजनेस का रखते हैं।
बिजनेस का। अथर्व जरा सुनना, क्लास में मेरे पास है ना ज्यादा पैसा जून जुलाई में आता है। अथर्व, आर्यन सुनता है? हाँ सर, सुनता है, सुनने आ रहा है। हाँ, अथर्व जवाब नहीं दिया। रेना तेरे को सुनता है बेटा? परिधि? यस सर, सुनता है। सुशील? सोमिया? नेट का इश्यू कभी कभी हो जाता है। ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है। मैं वापस बोलता हूँ बेटा, क्लास में मेरे पास पैसा कभी आता है ज्यादा? आर्यन? जून जुलाई में। जून जुलाई में। मैं इसको करंट में रखेगा तो मुझे ब्याज मिलेगा क्या? नहीं। भाई सारा क्या करते हैं मालूम है? ये पैसे को करंट में से एफडी में ट्रांसफर कर डालता हूँ। 6 महीने का, 7 महीने का, 12 महीने का, जितना मेरे को लगता है कि भाई अपने को इतना पैसा बाद में दिसंबर में लगेगा, फिर जुलाई में लगेगा, जून में लगेगा, जब भी मार्च में लगेगा, तो मैं थोड़ा सोच सोच के वो 1-1 लाख का, 2-2 लाख का, 3-3 लाख का ऐसा एफडी जमा कर देता हूँ। हाँ अगर सर, जो वो पैसा करंट में पड़ा रहेगा बेटा 5 लाख 10 लाख, तो मुझे, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं शाना बन के मैं भी देख लेता हूँ कि दिसंबर में इतना पैसा लग जाएगा, जनवरी में इतना लगेगा, तो मैं ऐसे 4 महीना, 3 महीना, 6 महीने का एफडी बना लेता हूँ। तो मुझे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और 6 महीने का, 4 महीने का, जो भी समय के लिए मैंने पैसा ब्लॉक किया। बेटा बिजनेसमैन को शाना बनने को आना चाहिए। मैं एक बात बोलता हूँ, नॉलेज इज द पावर। जिसके पास नॉलेज है, शाना है, वो आगे बढ़ता है। और मैं अपना लेक्चर पूरा प्रैक्टिकल वे से रखता हूँ। खाली बुकिश नॉलेज नहीं है कि इतना इतना कर दे। बुकिश भी चल रहा है, प्रैक्टिकल भी चल रहा है, ताकि आप भविष्य में सोचने के काबिल इंसान बनो। जिसकी सोच लंबी होती है ना, वो इंसान आगे बढ़ता है। ये फैक्ट याद रखना। टू द पॉइंट। तो फिक्स डिपॉजिट बेटा, ये बिजनेस का भी हो सकता है, मैंने यहाँ बोला है। इट कैन बी ऑफ पर्सनल, इट कैन बी बिजनेस ऑफ द बिजनेस, और इस पे अपने को इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। मुझे एक और अकाउंट आपके सामने पेश करना है फिक्स डिपॉजिट के अंदर ही, और उसका नाम है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट भी एक प्रकार का फिक्स डिपॉजिट है, इसलिए मैंने ए और बी करके बता दिया 3 में। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या? अपन बैंक में एक अमाउंट जो नक्की किया है वो हर महीने भरने का, यानी भरने का। मान लो आपने नक्की किया है कि 500 रुपया आप हर महीना भरेंगे, तो बैंक में आप भरते रहेंगे, और मान लो 5 साल का आपने अकाउंट बना लिया है, तो 5 साल तक आप 500 रुपया एवरी मंथ भरेंगे। भरते रहो, आपको 5 साल के बाद एक बड़ा अमाउंट मिल जाएगा विथ इंटरेस्ट। यू विल गेट बैक बिग अमाउंट विथ इंटरेस्ट। जरा सोच लो, आपको पैसा भरना ही है। रिकरिंग मतलब अगेन एंड अगेन। रिकरिंग का मतलब क्या सुना है बेटा? अगेन एंड अगेन मतलब फ्रीक्वेंटली। एक तारीख नक्की कर दिया जाता है, उस तारीख को आपको बैंक में पैसा जमा करा लेगा। ये पर्सनल भी हो सकता है, बिजनेस का भी हो सकता है। तो फिक्स डिपॉजिट ही है एक प्रकार का, क्योंकि ये 5 साल के लिए। हाँ, बीच में पैसा चाहिए तो आप तोड़ फोड़ डालो, आपको आपका पैसा वापस मिलेगा ऑफ कोर्स, लेकिन इंटरेस्ट कम मिलेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मोटवानी समझता बेटा? यस सर। नेहा बेटा सुना? दिया समझता बेटा? यस सर। अमृता माइक चालू हुआ तेरा बेटा? जतन बच्चा?
ठीक है, चलो एक काम करो, अभी आप खुद लिख लो, हेडिंग मारिए टाइप्स ऑफ अकाउंट। बैंकिंग की बहुत सारी जानकारी आपके सामने मैं रख रहा हूं, और सब असली आज की जो जानकारी है वो आपके सामने रख रहा हूं। हेडिंग मारो टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। अभी अपने आप लिखो थोड़ा। नंबर 1, मैं इसको बड़ा करता हूं अपना फोटो काट के। नंबर 1 हितेश मेहता, लिखते जाओ भाई। उसमें खास लिखा है बैंक गिव सम इंटरेस्ट। किसी को भी डाउट है तो जरा पूछना, मगर शांति से लिखो, जगह छोड़ के लिखना, कंजेस्टेड नहीं करना, एक एक लाइन छोड़ के, अच्छा दिखेगा। दूसरा HM क्लास वो बिजनेस है। जानबूझ के मैंने ये मेरा एग्जांपल लिया ताकि आपको मालूम पड़े, एक ही इंसान एक ही बैंक में अलग अलग अकाउंट रख सकता है। बहुत ही सिस्टमेटिक वे से बातें रखता हूं ताकि आपके डाउट मोर और लेस बचने ही नहीं चाहिए, और फिर भी डाउट है तो मैं हूं बच्चा। सर स्लाइड थोड़ा नीचे करो ना। ओके, यस। कोई डाउट हो तो जरूर से पूछना। सब प्रैक्टिकल बात आपके सामने रख रहा हूं। रिकरिंग क्या होता है आप देख रहे हो।
चलो, चलो बेटा, सर हाँ बोलो बेटा। सर हो गया लिख के। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज का तीसरा मेरा मुद्दा डिस्कशन का, पहला मुद्दा मैंने कौन सा आज रखा था? बैंक ओवरड्राफ्ट। दूसरा रखा टाइप्स ऑफ अकाउंट, और तीसरा रख रहा हूं आपके सामने, वो है पासबुक। बेटा जरा सुनना, इसका मतलब है बैंक स्टेटमेंट। जरा सुनना क्या मतलब होता है। बेटा बैंक में मैं बहुत से ट्रांजैक्शन करता हूं। वी आर हियर एंड बैंक एट अदर साइड। तो हम बैंक में पैसा भरने का, उठाने का, चेक भरने का, लेती देती तो क्या चलते रहता ना, अक्खा दिन, अक्खा हफ्ता, अक्खा महीना। बैंक एंट्री पास करते रहता है अपने कंप्यूटर में, अपने अकाउंट का एंट्री, अपने खाते का एंट्री बैंक उसके कंप्यूटर में पास करते रहेगा। सीधी बात है। तो बेटा असली बात पर मैं आता हूं। बैंक एंट्री पास करेगा इन कंप्यूटर, तो बैंक ने क्या एंट्री पास किया, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा मेरे खाते में बैंक ने सही लिखा, कुछ गलत कर दिया? बेटा ये मान लेना कि बैंक सही करेगा, ये आपकी भूल है। बैंक सही करेगा ये मान लेना, ये आपकी गलती है। मतलब बैंक की गलती भी होती है। बैंक की गलती कैसे होगी, आप सोच लो। अरे यार, बैंक में जो कंप्यूटर चलाने वाले लोग हैं वो भी तो इंसान है। तो सीधी बात है ना कि बैंक, ये मत समझो कि बैंक ने किया मतलब फाइनल है, परफेक्ट है, ये मानना बहुत बड़ी गलती है। बेटा वहां कंप्यूटर में जो लिखने वाले स्टाफ है वो इंसान है, और आप ये मान लो कि बैंक की कभी गलती नहीं होगी, ये आपकी भूल है। बेटा मैं आपके सामने एक दो बातें रखता हूं, सच्ची बात रखता हूं, आपको भी मजा आएगा। बेटा एक कॉलेज में, ये सच्ची कहानी बता रहा हूं, मिस्टर श्रीवास्तव और मिसिस श्रीवास्तव दोनों नौकरी करते थे। गवर्नमेंट से पगार आता था। दोनों का खाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र में था, गोरेगांव। मिस्टर श्रीवास्तव, मिसिस श्रीवास्तव दोनों कॉलेज में नौकरी करते हैं। गवर्नमेंट का पगार दोनों के खाते में आता है, मतलब गवर्नमेंट पैसा बैंक को देता है और बैंक उसके खाते में पैसा डाल देता है। गवर्नमेंट बैंक को देता है, बैंक उसके खाते में पगार डाल देता है। अब देखो एक बार क्या हुआ, गवर्नमेंट ने पगार दे दिया कि 25 लोगों का पगार है, तो बैंक सबके खाते में डाल रहा है अलग 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 अलग। बैंक के स्टाफ ने क्या किया, मिसिस के खाते में 2 बार तनख्वाह डाल दिया, मिस्टर वाला भी, और मिस्टर के खाते में पैसा डाला ही नहीं। गवर्नमेंट से पैसा आया, ये पूरा स्टाफ था 1 2 3 4 वगैरह, तो बैंक सबके खाते में पैसा डाल रहा है, एक के खाते में 2 बार चला गया, और वो मिस्टर के खाते में पैसा डालना भूल गया वो क्लर्क। अब ये तो घर की बात थी, मिस्टर मिसिस। तो जब मिस्टर गया पासबुक भराने को कि भाई लाओ कितना पैसा है जरा देखे,
तो देखा तो क्या, उसको सैलरी नहीं मिला और वाइफ को डबल सैलरी। प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया, सॉल्व हो गया, सब बराबर है। लेकिन मुझे ये बोलना था बैंक गलती कर सकता है, तो क्या हाँ कर सकता है। ऐसे मेरे पास और भी उदाहरण है, अभी मुझे टाइम पास नहीं करना। ये एक टॉपिक आगे चल के आने वाला है, उस टाइम पे मैं और भी बातें बैंक गलती कर सकता है बताऊंगा। टू द पॉइंट। अभी मैं वापस अपने बात पे आ रहा हूं। पासबुक यानी कि बैंक स्टेटमेंट, ये क्या है? तो कि हमारे ट्रांजैक्शन बैंक के साथ चलते हैं, उसकी एंट्री बैंक अपने कंप्यूटर में करता है, लेकिन बैंक ने क्या एंट्री पास किया मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? तो कि बैंक आपको कंप्यूटर चेक करने नहीं देने वाला है कि आजा बच्चा चेक कर ले, ना ना बाबूजी। बैंक क्या करता है, अ कॉपी ऑफ बैंक्स रिकॉर्ड is given to client, is given to customer। बेटा मैंने क्या लिखा है जरा देखो बराबर। कॉपी मतलब जो बैंक ने अपने कंप्यूटर में लिखा है उसका प्रिंट आउट निकाल के तेरे को देता है। कॉपी मतलब प्रिंट आउट। बैंक ने जो भी लिखा है उसका प्रिंट आउट तेरे को दिया जा रहा है। मतलब तू घर पे जाके देख ले अभी बैंक ने तेरे खाते में क्या लिखा, कभी लिखा, कितना रुपया डेबिट किया, क्रेडिट किया, तू चेक कर। गलती हो तो बैंक को बता दे। जैसे वो मिस्टर श्रीवास्तव, घर का मामला था, दोनों पासबुक साथ में ही लेके गया था। बैंक भरने को गया, भरा भी, और ताबड़तोड़ पकड़ में आ गया, अरे मेरे को तो पगार नहीं मिला, वाइफ को डबल दे दिया। तो बेटा copy of bank's record is given to customer is known as passbook, या तो इसका दूसरा नाम है बैंक स्टेटमेंट। जरा देख लो, बैंक स्टेटमेंट यानी बैंक आपको एक प्रिंट आउट निकाल के देता है कि बैंक ने खुद उसके कंप्यूटर में आपके खाते में क्या लिखा है, कब लिखा है, कब डेबिट क्रेडिट किया, कितना रुपए का डेबिट क्रेडिट किया। बेटा मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? और ये कभी नहीं मानना कि बैंक गलती नहीं कर सकता है, ये मानना आपकी भूल है। ये बड़े बड़े स्कैम होते हैं ना, वो बैंक की बदौलत से होते हैं। चाहे वो उस जमाने में हर्षद मेहता ने किए थे 1992, अभी वो उसका कुछ सीरियल आता है ना बेटा, अथर्व मालूम है कि नहीं? आर्यन, वो कुछ 1992 हर्षद मेहता ने कौन? आर्यन स्टॉक ब्रोकर। अरे HM। अरे सर मेरे को लगा था आपका भाई है करके ऐसा कुछ तो। अरे मेरे को वैसे कांदीवली में रहता था, मेरा भाई तो नहीं है, मगर हर्षद मेहता HM, हितेश मेहता HM। ये HM लोग बड़े खतरनाक होते हैं। मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आया था कि आपका भाई तो नहीं है। आपका भाई मर गया वो, जिंदा हो, उसको देखने को गया था मैं। मतलब ऐसे उसकी कंपनी के मैंने शेयर लिया था वो टाइम पे, आज से 30 साल पहले। टू द पॉइंट। तो बेटा उसने बैंक के जरिए, अभी है नीरव मोदी, मालिया, बेटा उसने सब बैंक के पैसे घोटाले किए। आपको क्या लगता है बैंक गलती नहीं कर गए? मानना आपकी गलती है बेटा। अपने को चौकन ना रहने का, बैंक ने क्या लिखा, कौन सा एंट्री पास किया, अरे तू चेक करना। कैसे चेक करूं? तो कि बैंक तेरे को पासबुक देता है। पासबुक यानी कि बैंक स्टेटमेंट, यानी कि प्रिंट आउट। बैंक ने जो लिखा है तेरे खाते में उसका बैंक तेरे को प्रिंट आउट निकाल के देता है, इन द फॉर्म ऑफ एक पासबुक होता है, या तो एक कागज पे प्रिंट करके दे देते हैं कि ये ले भाई जाओ, और आप फिर देख लेने का कि मेरे सब कुछ बैंक ने बराबर एंट्री पास किया है कि नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क प्लीज। आप ये मान के कभी मत चलना कि बैंक गलतियां नहीं करता।
तो जो बैंक मुझे कॉपी देता है उसको बोला जाता है पासबुक, यानी कि बैंक स्टेटमेंट। कुछ पूछना है तो पूछो। कॉपी ऑफ बैंक रिकॉर्ड इज गिवन टू कस्टमर इज नोन एज पासबुक। मतलब अपने को मालूम पड़ता है बैंक ने अपने खाते में क्या लिखा है। एनी डाउट? जिनका माइक चलता है भाई हाँ ना बोलो तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं सर। No, sir. नो सर। ठीक है, लिखो हेडिंग पासबुक इनटू ब्रैकेट बैंक स्टेटमेंट। यही स्टाइल में लिख डालो, चलेगा। एक आध शब्द अपने तरफ से डालना अच्छा लगेगा। ये मिस्टर श्रीवास्तव का एग्जाम्पल नहीं डालना है, ये खाली ऐसे ही सच्ची जानकारी है। आर्यन, वो हर्षद मेहता का डायलॉग कुछ मालूम है क्या? सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का एक चैप्टर। चलो और कुछ। और क्या? ट्रस्ट इज इश्क है, इश्क है तो रिस्क है। रिस्क है, और रिस्क है तो इश्क करना जरूरी है। बहुत अच्छा जब लगता है जेब कभी। में मनी होता है ना, हाँ, तब जब जेब में मनी होता है तो कुंडली में शनि होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं पड़ा। शाबाश बेटा। एकदम सही है सुशील भाई। जब जेब में हो मनी तो कुंडली में शनि भी कुछ नहीं करता है। एकदम हकीकत है, ये सब सच्चाई बात है। ये कोई फालतू कहानी नहीं है, सब हुई है। याद रखना, HM है हर्षद मेहता, हितेश मेहता। तभी भी मेरा यही नाम चलता था HM। तो लोगों ने एक कि भाई ये वही है क्या, तब बहुत बोलना पड़ता था। मेरे बहुत लोग फ्रेंड्स वाले भी जो मेरे को जानते थे, प्रोफेसर लोग बातें करते थे कि कहीं तेरा कोई पहचान वाला है क्या, क्योंकि कांदिवली में रहता था ना, और मेरी बुक तो पूरे महाराष्ट्र में चलती थी। और ये बड़ा स्कैम किया था उस टाइम पे। होता है बेटा, मगर एक बात ध्यान रखना, स्कैम नहीं करने का। ईमानदारी और मेहनत की रोटी में जितना मजा है ना, स्कैम में कभी नहीं। अपनी मेहनत की कमाई, उसका कुछ रंग अलग होता है। और स्कैम का मतलब क्या? कुछ अपन ने गलत काम किया, दूसरे का पैसा ले लेना। दिस इज नॉट फेयर थिंग। ये डेवलपमेंट नहीं है, ये सक्सेस नहीं है। ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है बेटा। अब हो गया हो तो मैं चलूं? यस सर, हो गया। करण बेटा हो गया? हाँ सर। ये था बैंक पासबुक, यानी कि बैंक स्टेटमेंट, जिसमें अपना अकाउंट का डिटेल अपने को देखने मिलता है कि बैंक ने अपने खाते में क्या लिखा है, डेबिट कितना किया, कब किया, क्रेडिट कितना किया, उसकी जानकारी अपने को मिलती है। दैट इज बैंक स्टेटमेंट, या तो एक बुक जैसा आता है, दैट इज कॉल्ड बैंक पासबुक। बेटा, मुझे आपको अभी बहुत सारी बैंकिंग एंट्री सिखाना है। मतलब जर्नल एंट्री आप बोल सकते हो कि अपन बैंक में से पैसा निकालेंगे, डालेंगे, तो एंट्री क्या होगी? खाली पैसे की नहीं, बहुत सारी एंट्री देनी है। आज नरेशन नहीं दूंगा, खाली एंट्री कुछ देना चाहता हूं। कुछ एंट्री तो आप भी ऐसे ही बोल लेंगे क्योंकि अपन ने सीखा है, देखा है, तो यू कैन। लेकिन कुछ नई एंट्री आपके सामने में रखूंगा। प्लीज स्टार्ट विथ मी। एक लाइन छोड़ के हेडिंग मारिए, एंट्रीज। चलो मेरे साथ। एक, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। सब लोग मेरे साथ काम करेंगे।
आर्यन क्या लिखा बेटा? कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। चल बोल एंट्री। कैश अकाउंट, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिपीट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राइट है बेटा। एक लाइन छोड़ देना ताकि कंजेस्टेड नहीं दिखे। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अथर्व बोल एंट्री। अथर्व भाई जानवी बोल बेटा। सबको आवाज नहीं जाती क्या जानवी? नहीं। रेना तू बोल। सर कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बराबर है। कैश अकाउंट डेबिट, अपने ऑफिस में पैसा आया टू बैंक अकाउंट। बहुत आराम से एक एक ट्रांजैक्शन आपको एंट्री के साथ याद रखना है। चलो आगे चलता हूं। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम on our behalf as per our standing instruction. परिदीप क्या लिखा? पढ़। Bank paid insurance premium on our behalf as per our standing instruction. Once more. Bank paid insurance premium on our behalf as per our standing instruction. बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, बैंक अपना बहुत काम करता है। मैं आपको नॉलेज के लिए बताता हूं, मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत सारा बैंक भरता है। मेरा लाइट का बिल जितना भी है, यहाँ का, ऑफिस का, क्लास का, घर का, बैंक भरता है। मेरा टेलीफोन का बिल बैंक भरता है, मोबाइल का बिल बैंक, मतलब मैं ना चेक फाड़ता हूं बेटा। इसको बोला जाता है ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। बेटा लाइन में खड़ा रहना, वो बिल भरने का, यहां तक कि वो नेट बैंकिंग भी मैं नहीं करता हूं, मोबाइल से भी कुछ नहीं। एक बार बैंक को बोल दिया है, कागज में लिख के दे दिया है बेटा, मेरा सब पेमेंट डायरेक्ट हो जाता है, मेरे खाते से पैसा कट जाता है। ऑफ कोर्स बैंक बैलेंस होना जरूरी है। कोई अपने को टेंशन नहीं, टाइम पास नहीं, चेक लिखने का भी मेरा टाइम नहीं बिगाड़ता हूं मैं। ये आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल बातें में मेरा नाम लेके इसलिए बता रहा हूँ कि जीवन में आपको काम आएगा बेटा। मेरा अभी छोड़ देने का, ये तो क्या मैं बोलेगा तो तेरे को जरा समझता है, अच्छा इतना सारा पेमेंट सर डायरेक्ट कर लेता है। और बेटा आपको आश्चर्य होगा एक बात सुन के, ये डायरेक्ट पेमेंट में बैंक हमको कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी देता है। कम वो इलेक्ट्रिक बिल वगैरह वाले, टेलीफोन वाले कुछ ना कुछ इंसेंटिव देते हैं, तो भी मेरा फायदा होता है, टाइम भी बचता है, सब बराबर होता है। एक बात और बता दो, कभी इलेक्ट्रिक का बिल ज्यादा आ गया तो, क्योंकि ये तो पागल लोग हैं अदानी वाले, रिलायंस और अदानी, ये फार्मर लोग बोलते हैं ना अदानी अंबानी चोर है। आपने सुना होगा फार्मर्स का हेजिटेशन। आज उन लोग ने उपवास रखा था, मालूम है क्या?
आर्यन, हाँ सर रखा था, उन लोग बोल रहे हैं कि उन लोग ने पैसा खाया है, मोदी ने। मोदी ने पैसा खाया है? हाँ वो फंडिंग लगता है ना इलेक्शन के टाइम पे, तो इन हाँ, लोग से ही आता रहेगा शायद। जाता है ना बेटा, बेचारे उन लोग को बहुत तकलीफ दे रहे हैं इन लोग। रियली आई पर्सनली फील वेरी बैड कि ये गवर्नमेंट अपना ईगो पे अटक गई है। चेंज करने को तैयार है तो लो को वापस करके, बंद करके वापस लाना। काय को ये बोलता है कि मैं लो को वापस नहीं लूंगा लेकिन मैं चेंज करने को तैयार हूं। अरे बेटा सीधी बात है, जब तू इतना सारा चेंज करने को तैयार है तो रिमूव दैट एंड वंस अगेन री इनेक्ट, उसको वापस डालने का। उन लोग वही बोल रहे हैं कि इसको सुधारा करके वापस आने दो। ये बोलता है नहीं, वापस हम खींचेंगे ही नहीं, आप बोलो उतना चेंज करने को तैयार। दिस इज रॉन्ग हैबिट, और ये कभी भी ईगो नहीं करना चाहिए। वहां 11 से ज्यादा किसान मर गए, शायद आपको मालूम होगा सबको, उतना हुआ ठंडी है। और गवर्नमेंट का ये जो रवैया है, आई पर्सनली फील वेरी बैड। भले मैंने भी वो टाइम पे दोनों टाइम वोट मोदी को गया है मेरा, लेकिन सॉरी, ये पॉइंट पे गवर्नमेंट एकदम फेल है और उनके फार्मर के हर मुद्दे सही है। बेटा जो भी है, मेरा मुद्दा ये था, ये अदानी अंबानी, बेटा इन लोग के ऊपर कितना भरोसा। इलेक्ट्रिक का बिल ज्यादा आ जाता है। मैं आपको बताऊं, जब ये रिलायंस का आता था हमारे इधर बिल, कभी कभी बहुत ज्यादा आया था। जो बिल 2000 का आता है उसकी जगह पे 7500 बिल आया। और आपको दुख होगा मेरा ये किस्सा सुन के, मैं खुद वहां पर्सनली लड़ने को गया था मलाड ईस्ट में, डिंडोसी में। वो टाइम पे रिलायंस का ऑफिस रहता था, अभी उसको अदानी कर दिया। वो रिलायंस से अदानी ने ले लिया अंबानी से। बेटा मेरा एक भी पैसा कम नहीं किया, मीटर चेक किया, ये वो। मैं बोला मगर कैसे आ सकता है, इतने सालों का रिकॉर्ड है। सॉरी टू टेल। हाँ, लेकिन एक मैं आपको बात ये बताता हूँ, हम लोग जब बैंक को बोलते हैं ना ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, तो बैंक को बोल के रखने का कि इतने तक का बिल ही भरना। मतलब मैंने लिखा के रखा कि घर का बिल है तो के 3000 तक का भरना, क्लास का बिल है तो के कॉमर्शियल आता है 20,000 तक का भरना, दूसरे क्लास का बिल है वो ऑफिस का बिल है, सब अलग अलग मैंने उसका लिमिट रखना पड़ता है कि उसके ऊपर आएगा तो बैंक पैसा नहीं भरेगा, अपने को लड़ने का उधर। नहीं तो कितना भी उन लोग बिल भेज देगा, सारे लोग चोर लोग। बोला ना 7500 का वो जमाने में बिल आया था जो कभी भी 2500 से ऊपर नहीं आता था। और मेरे को फिर उधर मैं गया भी, कुछ नहीं किया उन लोगों ने, मेरे को बस मेरा टाइम पास हो गया, समझाया पटाया, बोलता है अभी नहीं भर सकते तो थोड़ा थोड़ा करके भरो ये वो। बोला मगर क्यों भरू, तुमने भेज दिया इसलिए भर देने का। तो क्या नहीं, मीटर में आया। अरे मीटर में आया तो मगर मैं क्या करूं, मीटर भी तुम्हारा, बिल भी तुम्हारा, रीडिंग करने वाला आदमी भी तुम्हारा। बेटा हमारे गांव में तो मीटर के ऊपर उन लोग वो लोचुंबक लगाते, मैग्नेट, ताकि मीटर घूमे ही नहीं। सब हम गुजराती लोग, वहां के सौराष्ट्र के लोग, बहुत होशियार लोग, मीटर के ऊपर वो ऐसा लगाते कि मीटर चलना नहीं चाहिए। अभी तो इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर लाने का चालू कर दिया। बहुत शैतान लोग हैं। कभी कभी लगता है कि इंडिया इज नॉट पुअर कंट्री बट इंडिया इज पुअरली मैनेज कंट्री। कि मेरे वाक्य जीवन में याद रखना बेटा, मजा आ जाएगा। आर्यन रिपीट कर। इंडिया इज नॉट पुअर कंट्री, इंडिया इज पुअरली मैनेज्ड कंट्री। देख लो ना, क्या हमारा तो नसीब है यार। ये मोदी को लाया था, अच्छे दिन आएंगे, साला कब आएगा अच्छा दिन, मेरे को तो समझता नहीं है। हर चीज का भाव बढ़ता है, पेट्रोल का भाव बढ़ता है, अनाज का भाव बढ़ता है, समझ में नहीं आता। और हम कर क्या सकते हैं। लाया इसको 2 बार वोटिंग किया, मेरे खाते में 15 लाख डालने वाला था मोदी, सबके खाते में 15 लाख 20 लाख आने वाला था। मालूम है आपको ये सब कहानी? आर्यन, नहीं सर, ये कैसा रहेगा? उसने बोला था सबके खाते में डालूंगा, आपके पेरेंट्स को पूछना। सबको लल्लू बनाया। हमारा मामा वगैरह लोग का तो बैंक में अकाउंट नहीं था, तो उन्होंने सबका अकाउंट खोल दिया, पूरे परिवार का। क्यों? क्योंकि एक एक के खाते में मोदी 15-16 लाख डालने वाला है।
कि स्विस में से स्विस बैंक है ना, हाँ उसमें सबका ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोग और पॉलिटिशियन का पैसा पड़ा है, लेके आएगा ये सब। क्या मस्त स्टोरी। और भारत की भोली पब्लिक इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ले मोदी को वोट दे दिया। अभी इंतजार कर रहे हैं हमारे मामा लोग, खाता में पैसा कब आएगा। एक बात यार, क्या करें। तो बैंक को आप बोल दो तो बैंक आपका पेमेंट करता है। इसको बोलते हैं ईसीएस। इसका फुल फॉर्म क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। रिपीट। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। और पढ़ तो। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन आवर बिहाफ एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। मतलब बैंक ने पैसा भरा तो बेटा मेरा बैंक बैलेंस कम होएगा कि बढ़ेगा? कम होएगा। और कौन सा खर्चा है ये? इंश्योरेंस प्रीमियम। तो एंट्री क्या होगी बोल तो? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट बराबर है, टू बैंक अकाउंट। बराबर है। बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा तो बैंक क्रेडिट। सब लोग लिख लो, बच्चा लोग एंट्री। सुशील भाई लिख रहे हैं ना बेटा? परिधि, ये आज का सबका यस सर। आवाज का प्रॉब्लम है बहुत लोगों का। जतन बेटा लिख रहा है बेटा? जतन भाई चलो, आवाज का प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ने दो। बेटा बैंक कोई भी पेमेंट करेगा। करण मुझे बताना, ये कौन सा पेमेंट किया बैंक में? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग। नहीं, पेमेंट किसका किया? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ये तो बराबर है। इंश्योरेंस प्रीमियम। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम लिखना तो लिख लो। अच्छा करण भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसकी जगह पे इलेक्ट्रिक का बिल भरा होता बैंक ने तो मैं एंट्री क्या पास करता बेटा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंस नहीं बोलने का ना, जो एक्सपेंस का नाम है वो बोलना। इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टेलीफोन बिल भरा होता तो? टेलीफोन अकाउंट डेबिट टू टेलीफोन बिल है अकाउंट ना? डेबिट हाँ, टू बैंक अकाउंट। आपको आइडिया मिल गया ना? मैंने खाली इंश्योरेंस लिखा है, इसका मतलब आप इंश्योरेंस पकड़ के मत रखना जीवन में। बैंक कोई भी पेमेंट करता है, मेरा टैक्स चुकाता है, मेरा म्युनिसिपैलिटी का पेमेंट करता है, रेंट चुकाता है, आप जितना बोलो बैंक काम करता है। इट्स रियलिटी। अपने खाते में पैसा होना चाहिए। मगर मुझे आगे एक बात और करना है, बैंक कलेक्ट मनी ऑल्सो ऑन अवर बिहाफ। एक एग्जाम्पल ले लो, बैंक कलेक्टेड, एक लाइन छोड़ के, डिविडेंड ऑन शेयर्स यानी कि इन्वेस्टमेंट पे, ऑन आवर बिहाफ, as per our standing instruction। लो भाई, रेना पढ़ तो बेटा। रेना बच्चा पढ़ तो। यार मेरा लेक्चर सुनता है कि नहीं तुम लोगों को? ये अचानक कभी कभी तो लगता है बच्चा मोबाइल चालू रख के इधर उधर तो नहीं होता। हेलो जानवी सुनता बेटा तेरे को? हेलो जानवी। Not right now.
होता है इसको। सौम्या तेरे को सुनता है बेटा? सौम्या, साला गजब चल रहा है। दिया बेटा तेरे को सुनता है? Yes, sir. जरा पढ़ तो बेटा क्या लिखा है। Bank collected dividend on the share investment on our behalf as per the standing instructions. तो बोलो बेटा मेरा दिया, तू जवाब देना। बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? सर बढ़ेगा। और डिविडेंड हमारा इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है उसको क्रेडिट करने का। मेरे को एंट्री सुना बेटा? Bank account debit to बराबर है बेटा, यू आर राइट। capitals account. नहीं बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये प्रोपराइटर का नहीं है, बिजनेस का ही इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस का ही शेयर है। तो Business. बिजनेस को इनकम मिल रहा है डिविडेंड का। बोल आगे बोल। बैंक अकाउंट डेबिट, यू आर राइट, बैंक बैलेंस इंक्रीज। तो business account. बिजनेस थोड़ी बेटा, बिजनेस के अंदर तो अपन लिखेंगे इनकम, नॉमिनल, क्रेडिट। कौन सी इनकम है? डिविडेंड। Dividend. तो किसको क्रेडिट करूं? Dividend account. डिविडेंड अकाउंट। ऊपर खर्चे का मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस प्रीमियम इज द एक्सपेंस, तो वो डेबिट किया बेटा। Yes, sir. ऊपर देख, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं तेरे लिए, एक्सपेंस था डेबिट, और अभी डिविडेंड इनकम है तो क्रेडिट किया बेटा। देख बराबर ठीक से दिख रहा है? Yes, sir. अच्छा, आर्यन, मान लो बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया होता तो सर हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता। एंट्री क्या आती? एंट्री आती इंटरेस्ट अकाउंट, नहीं सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। डिविडेंड है तो एंट्री क्या आई? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। इंटरेस्ट होता तो क्या आता? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। मान लो बैंक हमारे लिए रेंट कलेक्ट कर रहा है, बोलो रेंट एंट्री। कलेक्ट कर रहा है तो रेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। हाँ, एक ही सुर में बात कर रहे हैं ना भाई। हाँ सर। अपने लिए जो इनकम है नॉमिनल है, क्रेडिट दैट इनकम, हाँ सर। क्रेडिट द इनकम, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो रेंट हो, और भी कोई इनकम हो गए क्रेडिट, यस सर। एक्सपेंस हो डेबिट। समझ में आता है बेटा? हाँ सर। आज का आखिरी एंट्री देख के मैं यहाँ विराम लूंगा। फिफ्थ, बैंक टुक चार्जेस। बेटा आपको बता दूं, बैंक आपको एसएमएस भेजता है, उसका भी चार्ज लेता है। आज की तारीख में बैंक आपसे अलग अलग चार्जेस लेता है। आपको चेकबुक देता है, उसका चार्जेस। तो बैंक जब चार्जेस लेगा तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो एंट्री बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अपना बैंक बैलेंस घटेगा, 25 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया, ऐसे बैंक चार्जेस लेते जाता है। आपको एसएमएस भेजने का चार्जेस, आपका ड्राफ्ट कलेक्शन करने को जाएगा तो चार्जेस, आपको चेकबुक दिया तो चार्जेस, आपके लिए कोई लेटर वो फेवर करता है तो उसका चार्जेस। बहुत से बैंक चार्जेस लेता है अपने खाते में से। तो अपने लिए बैंक चार्जेस एक्सपेंस है बेटा, अपना बैंक बैलेंस कम होगा। एंट्री क्या आएगी बेटा आर्यन? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
बैंक बैलेंस घट गया। ये 5 एंट्री में आज दिया है। मैं यहाँ रुक रहा हूँ बेटा, क्योंकि कुछ लोगों का माइक भी नहीं चलता है, कुछ लोग एब्सेंट भी है। जो भी एब्सेंट है वो दूसरी बात है, लेकिन फिर भी मैंने आज एक लंबा आपके सामने डिस्कशन किया है और ये एंट्री भी चालू कर दिया है। आज मैंने आपके सामने 5 एंट्री रखा है। ये प्लीज एक बार 5 एंट्री रिपीट करना, लिखना और आगे का सब शांति से पढ़ना। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। यस, एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है, अपना लेक्चर रेगुलर रहेगा। एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू।